अस्सलाम वालेकुम कॉमरेड्स। यार आज ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के ऊपर सर ने पढ़ाया था, जो हमज़ा है शायद उनका नाम ना, सर हमज़ा ने कहा था यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखा है। इसमें बेसिकली जो है ना, हमें ये देखना है कि हमें पता है कि कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और फंडामेंटल एंड बेसिक राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कोडिफिकेशन का होना ज़रूरी है। और जो कोडिफिकेशन है वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, प्रॉपर रिटन फॉर्म में सारे आर्टिकल्स होते हैं उसके। लेकिन यूके में जो ह्यूमन राइट्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्पोरेडिक है। मॉडर्न स्टेट्स रिक्वायर करती हैं कि एक प्रॉपर एक जगह सारे आर्टिकल्स होने चाहिए, रिटन फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो हमने बेसिकली देखना है इसमें दो में डिवाइड कर देना है। जो ह्यूमन राइट एक्ट आया था 1998, उससे पहले की चीज़ों को देखना है और उसके बाद देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम उससे पहले जो है वो क्या था। सबसे पहले जो है ना, बादशाह जो था किंग जॉन जो था, उसने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया। पहले ये होता था, इससे पहले जो जॉन से पहले जो बादशाह गुजरे वो किसी को भी कहते थे कि पकड़ के मार दो, काट दो, फेंक दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, तो किंग जॉन ने बोला, वो बहुत अच्छा इंसान था, उसने बोला कि भाई ये गलत बात है, अब आप किसी को भी सज़ा नहीं देंगे। नो पनिशमेंट विदाउट anyone, if nobody has breached any law you cannot punish। ठीक है, नो पनिशमेंट फॉर इनोसेंट। तो और इससे ये हुआ कि जो है ना, राइट टू फ्री ट्रायल का एक कॉन्सेप्ट जन्म लिया उसने, और ये मैग्ना कार्टा के फॉर्म में आया। जो किंग जॉन्स ने एक डिक्लेरेशन, एक लेटर, वो समझ लिए एक डॉक्यूमेंट था जो किंग जॉन ने लिखा था, अपने साथ लिखवाया था लोगों को जो उसकी सपोर्टिंग में थे। तो ये एक डॉक्यूमेंट था जो किंग जॉन ने लिखवाया था 1215 में। ठीक है, 1215 में एक डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर बेसिकली कहा था कि नो पनिशमेंट अंटिल समवन हैज़ ब्रीच दी लॉ। ठीक है, और इससे फिर फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट निकला। तो इसको फर्दर फिर जो अगला आया किंग, वो था किंग चार्ल्स। ए के बाद सी आया, बी फारिग हो गया। तो जो किंग चार्ल्स टू था, ठीक है ना, किंग चार्ल्स टू ने बोला कि भाई मैं काम नहीं करूँगा, मैं हडराम हूँ। बोला उसको, पार्लियामेंट को, कि यार तुम इसको जो पहला वाला बना के कहते ना जॉन, उसको फॉलो करो, ज़रा बनाओ कोई नई चीज़। तो उन्होंने फिर बनाया उन्होंने बनाया हैबीज कॉर्पस एक्ट। हैबीज कॉर्पस एक्ट में ये था कि वो बेसिकली राइट टू फ्री ट्रायल ना, उसी को लेके उन्होंने आगे किया। हैबीज कॉर्पस एक लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब है ब्रिंग द बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट अरेस्ट और डिटेन विदाउट वारंट। ठीक है, विदाउट फ्री ट्रायल। अगर आपके पास जब तक आप उस बंदे का फ्री ट्रायल नहीं कर रहे, उसको फ्री ट्रायल या जज के सामने नहीं, या जूरी के सामने जब तक आप नहीं लाते, तब तक आप उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते, उसको डिटेन भी नहीं कर सकते। ठीक है, हैबीज कॉर्पस ये कहता है। ब्रिंग द बॉडी का मतलब ये है कि कोई भी किसी बंदे को डिटेन या अरेस्ट करके लेके चला गया तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि ब्रिंग द बॉडी, बंदे को लेके आओ। ठीक है, हैबीज कॉर्पस में ये हुआ। ठीक है, हैबीज कॉर्पस हुआ। हैबीज कॉर्पस के बाद जो है, अब फिर मिस हो गया, हाँ, अब पार्लियामेंट से जब काम करा लिया, और एक और उन्होंने एक्ट बनाया, राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में उन्होंने ये बताया पार्लियामेंट ने कि भाई जो है आप जो इलेक्शन करेंगे वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर जब किंग ने काम कर लिया, पार्लियामेंट ने काम कर लिया, तो अब जो कीड़ा था, जो टिकल हुई, कोर्ट को टिक शुरू हुई, खुजली शुरू हो गई। तो उन्होंने जो है एंटिक वर्सेस कैरिंग करना चाह रहे थे, वो भी कैरिंग करना चाह रहे थे। तो एंटिक वर्सेस कैरिंगटन की केस में उन्होंने जो है कि अपना बताया कि भाई आप जो है यू कैन नॉट अरेस्ट, और एक सेकेंड, आप किसी वारंट के बगैर किसी के घर में घुस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सर्च एंड सीजर विदाउट वारंट। ठीक है, यू कैन नॉट सर्च और सीजर विदाउट वारंट। ठीक है, तो वारंट के बगैर आप किसी के घर में भी घुस के सर्च एंड सीजर नहीं कर सकते। ठीक है, एक ये केस की एग्जांपल दी है उन्होंने, और दूसरा एक केस बताया, केस ऑफ प्रोहिबिशन में आपने ये बोला है कि किंग को कि भाई हम कोर्ट हैं, हम फैसले करेंगे। यू कैन नॉट डिसाइड ऑन योर ओन, यू कैन नॉट जज अ केस ऑन योर ओन। ठीक है, यू हैव टू सेंड इट टू द कोर्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ से चीज़ों का आगाज़ हुआ। अच्छा, फिर वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई आगे चल के। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन हुई, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वायलेशन हुई। ठीक है,
तो फिर जो है यूरोप ने मिलके एक काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई, और काउंसिल ऑफ यूरोप जो है उसने फिर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया 1950 में, जिसको कन्वेंशन बनाई, जिसका नाम है इकोनॉमिक कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें उन्होंने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर था। ठीक है, आगे बताता हूँ।